जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं समय दूरी चाल के बारे में। तो कुछ लोग समय दूरी चाल को रटवा देते हैं। इसका 3 सूत्र आता है, हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे, हम रटवाएंगे नहीं आपको। 3 सूत्र आता है, जैसे कि दूरी बराबर होता है समय चाल गुने समय, जिसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं डिस्टेंस इनटू टाइम। वही समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। और तीसरा फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बट्टा समय। और लोग बोलते हैं इसी पे इसको याद करने के लिए और उस पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बना देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम सारी चीज को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आपको याद रहेगा। याद तो करना ही पड़ता है, लेकिन आपको समझने के बाद जो याद होता है वो ज्यादा समय के लिए याद होता है। मैथ रटने वाली चीज नहीं है। तो हम जान लेते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है। सबसे पहले तो दूरी बराबर होता है समय चाल गुने समय। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जैसे कि हम मान लेते हैं कि किसी दूरी पे हमको पहुंचना है, एक स्थान पर हमको पहुंचना है, ठीक। यहाँ दूरी फिक्स है। मान लीजिए हमको दिल्ली जाना है, या हमको दिल्ली जाना है, और हम किसी चाल से जा रहे हैं। दिल्ली जाने के लिए हमको कोई ना कोई स्पीड तो चाहिए होगा। यदि हम ट्रेन से ही जाते हैं तो ट्रेन का कुछ ना कुछ स्पीड होता है, ठीक। तो दिल्ली जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाल की जरूरत यानी स्पीड की जरूरत होती है, ठीक। और उसके बाद हमें कुछ ना कुछ समय भी लगता है दिल्ली जाने के लिए। हमें कुछ ना कुछ समय भी लगता है दिल्ली जाने के लिए। तो हमें किसी निश्चित स्थान पर जाने के लिए 2 चीज की आवश्यकता होती है। एक तो चाल की आवश्यकता होती है, यानी हमारी चाल क्या है, किस रफ्तार से हम जा रहे हैं। और दूसरी चीज हमें समय कितना लग रहा है। तो 2 चीज की आवश्यकता होती है दूरी निकालने के लिए, ठीक। जैसे कि अगर हमें किसी दूरी पे पहुंचना है तो उसको हम निकालने 2 तरीके से, एक तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं, या बहुत और तरीका हो सकता है, लेकिन हम इसी तरीका से बताएंगे। जिस तरह दूरी निकालने के लिए हमें, अगर हमारी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब होता है हम प्रति घंटा 30 किलोमीटर जा रहे हैं, अर्थात 1 घंटा में हम 30 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक। और हम टोटल जा रहे हैं कितना, तो मान लीजिए हम 5 घंटा जा रहे हैं, ठीक। हम प्रति घंटा 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं। हमारी स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से हम भाग रहे हैं, या हमारी ट्रेन जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रही है, ठीक। और टोटल 5 घंटा लगता है, 5 घंटा ट्रेवल करता है। माफ कीजिएगा, हमारी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है और टोटल 5 घंटा जाती है। तो टोटल जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 5 घंटा अगर हम जाते हैं कहीं, तो हमारी दूरी होगी 150 किलोमीटर, ठीक। इसको गुना करेंगे तो 150 किलोमीटर हो गया। फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं दूसरा एग्जांपल लेके। मान लीजिए हमें 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम ट्रेवल कर रहे हैं। हम किसी बाइक से एक स्थान से, मान लीजिए एग्जांपल की तरह कि हम एक बाइक से किसी स्थान पर जा रहे हैं। हमारी बाइक की रफ्तार है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में हम 15 किलोमीटर ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक। लेकिन हम टोटल 2 घंटा ट्रेवल करते हैं, तो हम कितना दूर पहुंच जाएंगे? अगर हमारी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है और हम 2 घंटा तक चलते जाते हैं, हमारी बाइक 2 घंटा तक चलाते जाते हैं, तो हम कितना किलोमीटर दूर पहुंचेंगे? तो हम कह सकते हैं कि हम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 घंटा तक अगर चलते हैं तो हम 30 किलोमीटर चलेंगे, ठीक। तो ये एक्सप्लेन हो गया दूरी बराबर चाल गुने समय। हमने एक्सप्लेन कर दिया। ये किस तरह से निकलता है उसको तो हम अभी बता देंगे थोड़ी देर में, लेकिन ये एक्सप्लेन करने के लिए जो सूत्र किस तरह से काम करता है, तो हमने बताया कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। हमें दूरी निकालने के लिए कुछ न कुछ चाल की जरूरत पड़ती है और कुछ न कुछ समय की जरूरत पड़ती है। हमने बताया
कि हमें अगर दिल्ली जाना है तो हमें कुछ ना कुछ चाल यानी स्पीड से जाना पड़ता है और कुछ ना कुछ समय भी लगता है। तो चाल गुने अगर समय करेंगे, कुछ ना कुछ चाल और कुछ ना कुछ स्पीड को अगर गुना कर देंगे तो हमारी दूरी निकल जाती है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इसको किस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे तो हम जान लेते हैं कि दूरी, अगर हमारी दूरी मान लीजिए कि हम 30 किलोमीटर दूरी हमें तय करना है। अगर हमें किसी स्थान पर जाना है, मान लीजिए कि अगर हमें यहाँ से मधुबनी जाना है जिसका जो 30 किलोमीटर दूर है, मान लीजिए कि हमें मधुबनी जाना है जो 30 किलोमीटर दूर है और हमें मधुबनी जाने में कितना समय लगता है, मान लीजिए हमें मधुबनी जाने में 2 घंटा लगता है। ठीक, तो मान लीजिए कि हमारी मधुबनी की दूरी 30 किलोमीटर है, उसको जाने में हमें 2 घंटा का समय लगता है। तो हमारी रफ्तार क्या होगी, तो हमारी रफ्तार होगी, हम काटेंगे इसको तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यानी हम प्रत्येक घंटा 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो 2 घंटा में 30 किलोमीटर जा पाएंगे। यानी अगर हम प्रति घंटा 15 किलोमीटर 1 घंटा में ट्रेवल करते हैं, दूसरी घंटा में कितने किलोमीटर ट्रेवल कर जाएंगे, 30 किलोमीटर ट्रेवल कर जाएंगे। तो हमने वही बताया कि अगर मधुबनी की दूरी 30 किलोमीटर है और हम दो घंटा समय लगाते हैं वहां पे जाने के लिए, तो हमारी रफ्तार हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 1 घंटा में 15 किलोमीटर, फिर दूसरा घंटा में 15 किलोमीटर, तो हम 30 किलोमीटर पहुंच जाएंगे। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। ठीक, हमने चाल बराबर दूरी बट्टा समय को जाना। उसके बाद हम जान लेते हैं कि समय बराबर क्या होता है। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। इसको किस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे, हम मान लेते हैं हमारी दूरी 50 किलोमीटर है। मान लेते हैं कि हमें यहाँ से दरभंगा जाना है। मान लीजिए कि यहाँ से हमें दरभंगा जाना है। ठीक, और हमारी चाल है जाने की, हम बाइक से दरभंगा जा रहे हैं और हमारी बाइक की चाल है हमारी बाइक की चाल है मान लीजिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 1 घंटा में हम 25 किलोमीटर जा रहे हैं। हमारी चाल क्या है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए दरभंगा हमें जाना है जिसकी दूरी 50 किलोमीटर है और हमारी बाइक की चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात हमारी बाइक 1 घंटा में 25 किलोमीटर जाती है। तो हमें 50 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना समय लगेगा, तो हमारी बाइक की चाल अगर 25 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हमें 50 किलोमीटर पार करने के लिए कितना समय लगेगा, 2 घंटा लगेगा। ठीक, तो हमने एक्सप्लेन किया समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। अगर हमें दूरी दिया रहे और हमारी चाल हमें मालूम हो तो हम समय निकाल सकते हैं। अगर दूरी हमें मालूम हो और अगर हमें समय पता हो तो हम चाल निकाल सकते हैं। और अगर हमें दूरी पता हो, अगर दूरी निकालना हो तो चाल को समय से गुना करेंगे तो हम दूरी निकाल सकते हैं। फिर से बता देते हैं, अगर हमें दूरी निकालना है तो किसी न किसी चाल से चलेंगे और समय लगेगा कुछ न कुछ, उसको अगर हम गुना करेंगे तो दूरी निकलेगा। अगर हमें चाल निकालना है तो हमें दूरी का पता होना चाहिए और समय भी कुछ लगता है उसका भी पता होना चाहिए, तभी ना चाल निकल पाएगा। और हमें अगर समय निकालना है तो कुछ ना कुछ दूरी होगा और चाल हम किस गति से चलते हैं तो हमें समय का पता चलता है। एक एग्जाम्पल से हम पता करते हैं, अगर हमें बिहार से बम्बई जाना है यानी मुंबई जाना है, अब मुंबई हो गया ना, मान लीजिए अगर हमें बिहार से मुंबई जाना है और अगर हम फ्लाइट से जाते हैं, किससे जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं। ठीक, तो हमें लगता है अगर हम बिहार से मुंबई जाएंगे फ्लाइट से और अगर हम बिहार से मुंबई हम अगर ट्रेन से जाते हैं, किससे जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं। ठीक, तो हमें किससे कम समय लगेगा, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उससे हमें कम समय लगेगा। अगर हम बिहार से मुंबई जा रहे हैं तो स्पीड ज्यादा होती है एरोप्लेन की, तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं। और हम अगर बिहार से मुंबई ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन की स्पीड एरोप्लेन की तुलना में कम होती है, तो हमें ज्यादा समय लगता है। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि स्पीड अगर ज्यादा रहे तो समय क्या लगेगा, कम। समय क्या लगेगा, अगर स्पीड ज्यादा रहे तो टाइम क्या लगेगा, कम, है ना। अगर हम ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं तो कम समय में हम कहीं पहुंच जाते हैं। और अगर
हमारी स्पीड कम रहे, यानी कम स्पीड से हम कहीं जा रहे हैं, बहुत स्लो जा रहे हैं, स्लो जा रहे हैं, स्लो जा रहे हैं, तो हम बहुत लेट से चलेंगे। एक कछुआ और खरगोश की कहानी है, जहाँ पे तो हमने जाना कि दूरी कैसे निकाला जाता है, चाल कैसे निकाला जाता है और समय कैसे निकाला जाता है। हमने 3 बातों को जाना, दूरी, चाल और समय किस तरह से निकाला जाता है। हमने बताया अभी कि अगर बिहार से मुंबई की यात्रा करना है और प्लेन से जाएंगे तो कम समय लगेगा, और अगर हम ट्रेन से जाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा। क्यों प्लेन से जाएंगे कम समय लगेगा और ट्रेन से ज्यादा जाएंगे तो ज्यादा समय लगता है? क्योंकि प्लेन ज्यादा स्पीड से चलता है और ट्रेन प्लेन की तुलना में कम स्पीड से चलता है। तो प्लेन अगर ज्यादा स्पीड से चलता है तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं, और ट्रेन अगर धीरे चलता है तो हमें ज्यादा समय लगता है। तो हम इस प्रकार ये जानते हैं कि समय अगर चाल अगर तेज हो तो समय क्या लगता है, समय क्या लगेगा, कम। अगर हमारी चाल बहुत तेज है तो हमें समय क्या लगेगा, कम। और अगर हमारी चाल कम है तो हमें समय ज्यादा लगेगा। इसको एक्सप्लेन तो अभी किया ना कि अगर हम धीरे हम कहीं जा रहे हैं तो हमें ज्यादा समय लगता है कहीं पहुंचने के लिए, और अगर हम जल्दी जा रहे हैं तो हम कम समय में कहीं पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि समय और चाल में उल्टा संबंध होता है। अगर समय ज्यादा लग रहा है तो यानी समझ लीजिए कि हमारी गति कम है, और अगर समय कम लग रहा है तो यानी हम जल्दी तेज जा रहे हैं। तो समय और चाल क्या होती है, ठीक विपरीत होती है, ठीक। लेकिन ये तभी काम करता है जब दूरी फिक्स हो। निश्चित दूरी पर जाने के लिए ये काम करता है कि समय और चाल की उल्टा संबंध होता है, लेकिन तभी होता है जब दूरी फिक्स हो, कहीं फिक्स जगह पर जाना हो, ठीक। तो दूरी फिक्स होती है तो हमें समय और चाल की उल्टा संबंध पता चल जाता है।